क्या एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश एक साजिश थी? देखो, साजिश वाला एंगल और हर एक एंगल को देखा गया और अथॉरिटीज ने एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसके हिसाब से ये पक्का हो गया कि प्लेन में हुआ क्या था उस दिन। प्लेन टेक ऑफ हुआ और टेक ऑफ के समय सारे सिस्टम्स बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे थे। और ये देखो रिपोर्ट, टेक ऑफ के जस्ट 3 सेकंड बाद दोनों इंजन बंद कर दिए गए। तो क्या इसका मतलब पायलट्स ने बंद किया? नहीं, जो वॉइस रिकॉर्डर था कॉकपिट में उसने ये रिवील किया कि जैसे इंजन बंद हुआ, एक पायलट ने पूछा कि तूने इंजन क्यों बंद किया? तभी दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने तो नहीं किया। इसका मतलब कि पायलट ने बंद नहीं किया था, लेकिन इंजन समहाउ स्विच ऑफ हो गया। मतलब कि ये इंजन खराब होना, इंजन में आग लगना वैसा केस था ही नहीं। अब अगर स्विच ही बंद हो जाए तो फिर इंजन कहाँ से चलेगा? और वही हुआ इस केस में। और जैसे इंजन ऑफ हुआ वैसे ही तुरंत पायलट ने इंजन को वापस ऑन किया, लेकिन क्योंकि प्लेन कुछ ही दूर आसमान में था तो उतना समय नहीं था कि इंजन रीस्टार्ट हो। क्योंकि इंजन रीस्टार्ट तो होता है, लेकिन उसमें 60 सेकंड लगते हैं लगभग, और उतना समय था ही नहीं। और सब कुछ देखा गया कि कोई साजिश तो नहीं किया गया, या फिर इंजन के तेल का क्वालिटी तो खराब नहीं था, कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था प्लेन में। बस बात यह है कि ये रिपोर्ट ये बताता है कि बोइंग कंपनी और एयर कंपनी कह रही है कि पायलट्स ने इंजन बंद किया, लेकिन जो लोग पायलट्स पे भरोसा करते हैं वो कह रहे हैं कि पायलट्स ऐसा क्यों करेंगे। और इंजन ऑफ करने का स्विच लाइट बल्ब की तरह नहीं होता है कि बस दाब दो बंद हो जाए। उसको करने का एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि गलती से तो नहीं किया जा सकता भाई। तो एयरलाइन कंपनी पायलट्स पे ब्लेम और पायलट के साथ वाले लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे दोष डाल रहे हैं। अब ये था प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसमें ये पता चलेगा कि कौन एक्चुअली में जिम्मेदार है।